की दूरी हमने क्या कर दी, आर कर दी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? यहां तक किसी को दिक्कत आ रहा है? ठीक है, सन जो है हमारे पास F1 फोकस पर है, F1 फोकस पर है। अब F2 को भी हमने एम्प्टी रखा है, सो F1 F2 हमारे पास क्या क्या फोकी हो गया हमारे। ओके, जो हमारा इलिप्स है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है आर, ये क्या होगा, बदलेगा। बताओ, इस बात को समझो, है ना, इस बात को समझो। ये जो आर है ये क्या करेगा, चेंज होगा, हाँ या ना बताओ। ये जो आर है ये बदलेगा। अब ये अर्थ यहाँ पर आएगा, अर्थ यहाँ पर आएगा, तो ये दूरी सिर्फ आर इतनी रह जाएगी, है कि नहीं है। ये जब अर्थ यहाँ पर आ जाएगी तो आर, ये दूरी इतनी रह जाएगी। अर्थ जब यहाँ पर आ जाएगी, ये देखो आर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, हाँ या ना। अरे बताओ, चीजें समझ में आ रही है? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है चीजें? टेल मी यस और नो, यस और नो, यस और नो, टेल मी, टेल मी। क्लियर, क्लियर। ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास क्या, सेमी माइन मेजर एक्सिस है कि नहीं है। सेमी मेजर एक्सिस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, है कि नहीं है। ओ सी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, ओ सी इक्वल टू ओ डी, हाँ या ना बताओ। यहां तक आपको कोई भी चीजें समझ में आया? आपको यहां तक कोई भी चीजें ऐसा है जो समझ में नहीं आया? ओके, अब हम बात करेंगे जो पेरी हेलन होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो सन हमारे पास कहां पर है, फोकस पर है। सन हमारे पास कहां पर है, फोकस पर है। अब अर्थ हमारे पास क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट पर, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्लेनेट विद द सन, पी एस इज कॉल्ड पेरी हेलन। ओके, या पेरिगी। बताओ, चीजें समझ में आई? क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तो मेरे को मत कहना आपकी आपने कवर नहीं कराया है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पढ़े हो तभी आप कर पाओगे, है कि नहीं। बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते नहीं। पेरी हेलन नोट्स में लिख लो, पेरी हेलन, ओके, पेरिगी, पेरिगी। ये क्या है ना, सन का प्लेनेट से, अर्थ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हाँ या ना, टेल मी, टेल मी, हाँ या ना, नो नो टेल मी। क्लियर, क्लियर, हाँ या ना बताओ। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के डाउट आ रहे हैं तो पूछो, आस्क मी, आस्क मी, आस्क मी योर डाउट, यस और नो, टेल मी। क्लियर, क्लियर, बात बराबर है, क्लियर। अब एपी हेलन, ओके, और अपोगी, ओके, क्या होगा, तो जस्ट ओके अपोजिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर आएंगे, है ना। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर आएंगे तो सन हमारे पास F1 पर है, और ए वाले पोजीशन को एपी हेलन कहेंगे, एपी हेलन कहेंगे। बताओ, चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई आप लोगों को? टेल मी, नो नो टेल मी, टेलिंग, टेल मी, टेल मी। सो एपी हेलन, एपी हेलन, अपोगी, है ना, क्या होता है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस एएस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपी हेलन और अपोगी। तो देखो ये सन है, ये अर्थ है। ओके, सो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस, पेरी हेलन, एपी हेलन, पेरी हेलन, एपी हेलन, पेरी हेलन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एपी हेलन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। टेल मी यस और नो, टेल मी, क्लियर, 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 टेल मी, नो टेल मी, टेल मी, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर अप टू यर, यस और नो, यस और नो बताओ, बताओ, क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करे। द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरिया। तीन ऑप्शन दो, करो बताओ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कराना भी, कराना भी, बताओ कराना भी, क्या है आंसर, आंसर क्या है बताओ, टेल मी, नो नो टेल मी, आंसर मेरे को चाहिए, आंसर मेरे को सबसे चाहिए, है ना। क्या चाहिए, फर्स्ट लॉ, लॉ लॉ ऑफ केपलर, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट। टेल मी यस और नो, यस और नो, टेल मी, टेल मी, टेल मी यस और नो। कराए कि नहीं कराया, नहीं, टेल मी कराए कि नहीं कराया मैंने, बताओ, कराए कि नहीं कराया अभी, अभी बताओ, कराए कि नहीं कराया बताओ। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह के डाउट आ रहे तो पूछो, पूछो, किसी बच्चे को किसी भी तरह के डाउट आ रहे तो पूछो। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी इज स्टेटेड एज, इज स्टेटेड एज, इज स्टेटेड एज। ओके, जो हमारे पास, जो हमारे पास प्लेनेट है, जो हमारे पास प्लेनेट है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी स्टेटेड लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अरे बताओ, आई वांट आंसर, आई वांट आंसर। क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्लियर है, क्लियर है, अपन ने कर रखा है, सब कुछ करा, कुछ भी छोड़ा, कोई भी टॉपिक छोड़ा तो बताओ आप। ऐसा कोई भी टॉपिक जो अपन ने कवर नहीं करा था, यू कैन टेल मी, टेल मी, क्लियर है। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ पीरियड की अपन बात करेंगे बेटा, लॉ ऑफ पीरियड की बात करेंगे अपन, लॉ ऑफ एरिया की बात करेंगे। लॉ ऑफ एरिया सेकंड लॉ हो गया, लॉ ऑफ पीरियड थर्ड हो गया, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिट अपन ने क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने स्टार्टिंग में कर लिया है कि नहीं है, है कि नहीं है बताओ, टेल मी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह के डाउट आ रहे हैं? यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह के डाउट आ रहे हैं? हाँ या ना, टेल मी, क्लियर है? यहाँ तक अभी रखे, अगले सेशन में, अगले पीरियड में अपन केपलर सेकंड लॉ कर लेंगे, केपलर थर्ड लॉ करेंगे, उसको जस्ट न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर आगे का देखेंगे। बताओ, टेल मी,
Yes or no? Tell me. Thank you. Okay, and make notes, very important. Whatever I mentioned, okay, on PPT, that is very, very important. Question will directly come from there. Okay, if you make notes, no need to, okay, read, okay, textbook if you don't have time. Clear? Tell me. Tell me.